रेवेन हॉलो नाम का एक छोटा सा शहर था जहां घने जंगलों के बीच एक पुराना उजड़ा हुआ किला खड़ा था। लोग इसे कैसल ड्रैकुल कहते थे और सदियों से इसे श्रापित मानते थे। कहानी थी कि यहीं ड्रैकुला का विश्राम स्थल था। एक सदी से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा था और जो गए वो कभी लौटे नहीं। लेकिन निखिल, अमन और रिया, तीन दोस्त जो भूतिया जगहों की खोज में रहते थे, के लिए यह एक परफेक्ट लोकेशन थी। सोचो, अगर हमने इस किले को एक्सप्लोर किया तो कितने व्यूज मिलेंगे, अमन बोला कैमरा उठाते हुए। रिया ने ठंडी सांस ली। या फिर सोचो अगर हमें यहां से लौटने ही ना मिला। शाम के समय तीनों ने किले की ओर चढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, आकाश गहरा बैंगनी हो गया। किले के भारी लकड़ी के दरवाजे खुद ही खुल गए। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ जाले लटक रहे थे, शीशे चटक चुके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन जो अजीब था वो थी हवा में लोहे जैसी गंध, जैसे खून की। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एक गुप्त सीढ़ी मिली जो जमीन के नीचे जा रही थी। यह तो नक्शे में नहीं था, निखिल बुदबुदाया। मतलब जरूर कुछ रहस्यमयी होगा, अमन ने मुस्कुराकर कहा। वे नीचे उतरे। रास्ता लंबा था और अंधेरा घना। लेकिन जैसे ही वे बढ़ते गए, दीवारों पर लगी मशालें खुद जल उठीं। आखिर में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। बीच में एक काला ताबूत रखा था, चारों ओर लाल मोमबत्तियां जल रही थीं। ताबूत के ऊपर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा था। रिया ने कांपती आवाज में अनुवाद किया, जो रक्त का उत्तराधिकारी होगा वही इसे जगाएगा। एक सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। हमें यहां नहीं होना चाहिए, रिया घबरा कर बोली। लेकिन निखिल जैसे उस ताबूत की तरफ खींचता चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। बिना सोचे समझे उसने ताबूत को छू लिया। उसी पल मोमबत्तियों की लपटें भड़क उठी। एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, जैसे हजारों चमगादड़ों के पंख फड़फड़ा रहे हों। ताबूत खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक अजीब सा आदमी लेटा था, सफेद बर्फ जैसे ठंडे चेहरे वाला, होंठ गहरे लाल और आंखें बंद, पर सिर्फ एक पल के लिए। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, लाल, जलती हुई, खून के प्यासे। अमन ने घबरा कर कहा, कोई प्रैंक तो नहीं, कहीं कोई एक्टर तो नहीं? वह आदमी हवा में उठा बिना पैर हिलाए और सीधा निखिल की ओर देखा। तू मेरा वंशज है? निखिल का शरीर कांपने लगा। तुम कौन हो? उस आदमी ने उसके सीने पर हाथ रखा और निखिल की आंखों में अजीब से दृश्य तैरने लगे। खून से सने गांव, रात के अंधेरे में शिकार, अंतहीन प्यास, और इन सब के बीच एक नाम गूंजा, ड्रैकुल। तेरे खून में मेरी ताकत है, वह साए जैसा आदमी फुसफुसाया। तेरी आत्मा मुझे पहचानती है। नहीं, निखिल पीछे हटने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, पर अब तू बन जाएगा, रिया चिल्लाई। लेकिन अचानक वह आदमी धुएं में बदल गया और निखिल के चारों ओर लिपट गया। अमन ने निखिल को खींचने की कोशिश की, मगर एक ताकतवर झोंके ने उसे दूर फेंक दिया। निखिल की आंखें खून जैसी लाल हो गईं, दांत नुकीले और लंबे। फिर अंधेरा। जब अमन और रिया को होश आया तो कमरा खाली था, ताबूत खुला पड़ा था और निखिल गायब। वे भागते हुए गांव लौटे, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। तब तक जब तक पहले शिकार की मौत नहीं हुई। रात को लोग गायब होने लगे, बिना आवाज, बिना किसी निशान के। और रिया और अमन जानते थे ड्रैकुला का वंश फिर से जाग चुका था। अब वह अपने शिकार की तलाश में था। कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ खून में। अगर तुम रेवेन हॉलो जाओ तो किले की तरफ मत देखना, और अगर तुम्हारा कोई दोस्त अजीब सा बर्ताव करने लगे तो प्रार्थना करना कि वह उत्तराधिकारी न निकले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी विजडम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर हमेशा करीब ही होता है।